हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय सिस्टर। और अभी वक्त है मॉर्निंग का। मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30। तो मैं उठ गई थी और आ गई थी मैं किचन में। मुझे बनाना था लंच, क्योंकि हमारा क्या टिफ़िन रहता है, हमारा के दादा का टिफ़िन रहता है और घर के सबका खाना रहता है। तो मैं सोच रही थी कि आज मसाले वाले जो बैंगन है वही बनाऊंगी। तो मैंने उसके लिए ले लिया था अदरक लहसुन का मसाला, और उसमें मैंने ऐड कर दिए थे अपने बेसिक मसाले। उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड किया था, फिर अपना उसमें लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और उसमें ऐड किया था मैंने हल्दी पाउडर। और फिर बाद में मैंने इसमें ऐड कर दिए थी शेंगदाने जो होते हैं, मूंगफली के दाने, उसको मैंने फ़ाइन पाउडर बना लिया था। उसको अच्छे से पाउडर बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया। इस टाइप से अगर बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। बैंगन को मैंने अच्छे से वॉश करके और कट करके रख दिए थे। तो चलिए अब मैं इसमें जो मसाला मेरा तैयार है, मैं बैंगन में पूरा मसाला फिल कर लूँगी। जल्दी जल्दी पूरे बैंगन में पूरा मसाले को मैं अच्छे से भर लूँगी और फिर बाद में कर लूँगी अपनी बैंगन की सब्ज़ी की तैयारी। तो बैंगन को सब्ज़ी इस टाइप में बनाए तो खाई भी जाती है। और वैसे हमारे घर में बैंगन जो है बहुत कम बनते हैं, और क्योंकि हमारे घर बैंगन जो है खाने के लिए सबके नखरे होते हैं, तो सोचा कि आज बना लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 4 से 5 दिन हो गए थे बैंगन को लाए हुए। तो उन पे दाग जैसे लगने लग चालू हो गए थे। तो मैंने सोचा कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, तो चलो आज बैंगन की मसाले वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर मसाले वाली सब्ज़ी बना लूँगी तो दाल बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में जो ऐसा है कि कितने भी जल्दी उठ जाओ तो टाइम ऐसा लगता है कि कम ही हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा को उठाने में लेट ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं आज ऐसी सिंपल सब्ज़ी बना लूँगी, ताकि मुझे दाल बनाने का टेंशन नहीं रहेगा। तो चलिए मैंने बैंगन को पूरा अच्छे से फिल कर लिया था। देखिए इस टाइप से पूरे बैंगन को अच्छे से फिल कर लेना है। अब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी ऑयल, और उसमें फिर मैं ऐड कर दूँगी राई और ज़ीरा। तो चलिए अब मैं जल्दी से कढ़ाई में जो है मैं डाल लूँगी अपना तेल। जो अगर आप ज़्यादा तेल खाते हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। हम लोगों को क्या ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ही तेल खाती हूँ। अगर कम डालते हो तो आप लोग कम भी यूज़ कर सकते हो तेल। तो चलिए मैंने इसमें अब डाल दूँगी राई और ज़ीरा तड़के के लिए। तो राई और ज़ीरा का तड़का होने के बाद में पूरे बैंगन को जो है मैं इसमें रख दूँगी, क्योंकि बैंगन का मसाला जो है पहले नहीं भुनना है। बैंगन को जो हमने फिल करे थे वही एक एक बैंगन को उठा के हमें तेल में छोड़ देना है, और तेल में छोड़ने के बाद इस जो मसाला हमारा बच जाता है फिर ऊपर से पूरा डाल देना है। इस टाइप से मैंने पूरा मसाले वाले बैंगन तेल में छोड़ दिए। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर की प्यूरी। मैंने टमाटर को पीस कर इसमें ऐड कर दी थी, और फिर ऐड करने के बाद टमाटर की प्यूरी में थोड़ा पानी होता है, तो इसे ऐसे ही ढककर कुक करना है। तो ढककर कुक करे तक के मसाला अच्छे से हमारा भुन जाता है और बैंगन भी थोड़े जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब इसे ढककर कुक कर लूँगी और बना लूँगी मैं रोटी, क्योंकि रोटी बनने के बाद मुझे अमारा का पराठा भी बनाना था। तो मैंने रोटी वगैरह मेरी डल चुकी थी, तो फिर मैंने अमारा के टिफ़िन के लिए मुझे पराठा बनाना था, तो मैं उसी की 2 पराठे बना लूँगी। रोटी वगैरह मेरी हो गई थी डन। तो मैंने सोचा कि चलो अब पराठा बना लेती हूँ। आज टिफ़िन में उसे मैं पराठा और टमाटर सॉस दे दूँगी, क्योंकि रोज़ वो सब्ज़ी रोटी लेकर जा रही है। तो उसके अब नखरे हो रहे हैं कि मम्मी मुझे आप रोज़ सब्ज़ी रोटी देते हैं, कुछ नया दीजिए। तो मैंने सोचा कि इतना टाइम होता है तो क्या उसे नया दूँ। तो सोचा कि आज पराठा और उसे टमाटर सॉस दे दूँगी, ताकि वो खाकर आ जाएँगे स्कूल से। तो चलिए मेरे पराठे मैं सेक लूँगी जल्दी से। और फिर पराठे सेकने के बाद मुझे किचन वगैरह क्लीन वगैरह करना था। किचन वगैरह क्लीन करने के बाद में हमारा का टिफ़िन वगैरह भी मुझे सेट करना होता है। उसे टिफ़िन में पैक करके टिफ़िन रेडी करके मैं ऊपर चले जाती हूँ उसे उठाने नहलाने। फिर वो उठने के बाद नीचे आती है, नहा धोकर ब्रश वगैरह करने के बाद नाश्ता करा देती हूँ उसको। फिर उसका टिफ़िन लेकर ही वो स्कूल चले जाती है। या तो फिर अगर मैं आकर पैक करूँ और फिर उसे रहने दूँ, तो ऐसा मेरा टाइम चले जाता है। तो मैं पहले ही सब उसे नीचे के सब काम करके ऊपर चले जाती हूँ। टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद सब काम मेरे हो जाते हैं। फिर मैं ऊपर जाती हूँ, फिर उसे उठाती हूँ। फिर उसे उठाने के बाद उसका आधा घंटा उसमें जाता है ब्रश करने में, उसे नहलाने में। फिर उसको नाटक रहते हैं, थोड़ा इधर उधर भागती है, नहीं जाना है मुझे स्कूल मम्मी, थोड़ा बहुत नाटक करती है। लेकिन क्या है ना, मैं उसे रेडी करवा देती हूँ 8 बजे तक के। तो वो रेडी हो जाती है, पूरा उसका नाश्ता वगैरह कर वो नीचे उतर जाती है। फिर अपने पापा को बोलती है चलो पापा टाइम हो गया है स्कूल जाने के लिए। तो चलिए मेरे पराठे भी बन गए थे, और देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी। बैंगन वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई थी, और तेल जो है पूरा ऊपर आ गया था। तो मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद अब मैं देखिए इसमें थोड़ी सी थिक हो गई है ग्रेवी। तो अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी, और हमारी बैंगन की सब्ज़ी भी बन के तैयार है। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ, ताकि अब कर लूँगी मैं अपने किचन क्लीनिंग करने के बाद मुझे हमारा का टिफ़िन भी पैक करना था।
तो देखिए मेरी बैंगन मसाले वाले बैंगन की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। आप भी इस तरह से कभी बनाइए अपने घर में, तो काफ़ी टेस्टी लगेंगी। जो नहीं भी खाता है बैंगन की सब्ज़ी, तो इसकी ग्रेवी जो होती है वही खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आप बनाकर एक बार ट्राई कीजिए। तो हो गया था मेरा किचन वगैरह क्लीन, तो मैंने हमारा को जो है टिफ़िन पैक कर दूँगी उसका। तो मैंने उसके लिए 2 पराठे जो बनाए थे वही रैप कर दिए पेपर में, और उसके लिए टमाटो सॉस रख दूँगी, और टमाटो सॉस के साथ में उसका जो एक होता है कुछ भी स्नैक्स वगैरह दो उसको, या फिर कुछ भी चॉकलेट वगैरह तो देना अलाउड नहीं है, तो मैंने उसके लिए चॉकलेट वाले बिस्किट ला के रख दिए थे। तो वो बिस्किट ही उसे मैं दे दूँगी, ताकि पूरा टिफ़िन फिनिश करने के बाद आखिरी में उसे लास्ट में कुछ खाना हो तो वो खा ले। तो मैं उसके लिए इस टाइप से बिस्किट वगैरह कुछ भी ला के रख देते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए पैक कर दी हूँ ये टिफ़िन, हो गया उसका टिफ़िन रेडी। तो फिर मैं आ गई थी अमायरा को उठाने के लिए, तो फिर उसे उठा दिया था मैंने, फ्रेश वगैरह करा दी थी। तो इधर-उधर भाग रही थी अमायरा, तो फिर उसे मैंने फ्रेश वगैरह, ब्रश वगैरह, क्लीनिंग वगैरह उसकी हो गई थी। तब उसकी मैं स्कूल की तैयारी कर दूँगी, उसे कर दूँगी मैं रेडी। तो हमारा हो गई थी रेडी, स्कूल की पूरी उसकी तैयारी हो चुकी थी, और मुझे उसका बैग जो एक बार मैंने चेक कर लिया, तो मैंने देखा था कि उसका टाइम टेबल मैंने सेट नहीं किया था। टाइम टेबल के हिसाब से उसका नोटबुक वगैरह नहीं रखे थे, तो मैंने उसके नोटबुक वगैरह अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि रात में हम लोग बाहर चले गए थे, तो मैंने चेक नहीं किया था उसका बैग। और फिर उसका ऐसा है कि मैं डेली चेक करती हूँ कंपास वगैरह की, कि पेंसिल वगैरह रहती है या नहीं, क्योंकि वो रोज़ स्कूल में है पेंसिल घुमा कर आती है। तो मैंने उसका बैग वगैरह ठीक सेट कर दिया, और फिर हमारा चली गई थी अपने पापा के साथ स्कूल। वो 8 साढ़े आठ बजे की उसकी स्कूल होती है, तो 8:10 पर घर से निकल जाती है। तो फिर उसके निकलने के बाद में अपने जो काम रहते हैं मेरे वो मैं कर लेती हूँ। तो हमारा चली गई है स्कूल, और जो अब उसके जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम पे, क्योंकि मैंने रात में जो है कपड़े वॉश करके रखे थे, और अब मैं इन्हें डाल दूँगी धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि रात में वॉश किए थे तो इन्हें धूप नहीं मिली थी। तो आज मैं सोचा कि इन्हें धूप दे दूँ, और फिर बाद में शाम तक इन्हें धूप लग जाएंगी अच्छे से। तो फिर शाम में जो है मैं कपड़े जो है पूरे तय करके रख दूँगी। और चलिए मैं जल्दी जल्दी पूरे अपने काम कर लेती हूँ। और फिर मुझे भी नहाना था, क्योंकि मैं 9 बजे तक के नहा लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है अमायरा आ जाती है, तो फिर उसके चक्कर में मेरा अगर काम रह गए तो फिर रह ही जाते हैं। तो पूरे काम करने के बाद मैं नहा के फ्रेश हो जाती हूँ। चलिए पूरे कपड़े में डाल दूँगी अच्छे से सुखाने के लिए। अभी वक्त है
सीधा शाम का। तो हम लोग चाय वाय पी के मैं ऊपर आ गई थी। अमायरा को होमवर्क कराना था। अमायरा के पापा का फ़ोन आया था मुझे कि रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर फिर शॉपिंग करने चले गए तो रात हो जाएंगी आने तक। तो फिर मैंने उसे अमायरा को, हम लोग रेडी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि उसके पापा के आए तक के मैं अमायरा को होमवर्क करा लूँ। फिर ऐसा है कि अगर लेट हो गए तो अमायरा फिर नाटक करती है होमवर्क करने के लिए। तो मैंने उसे भी रेडी कर दी थी और मैं भी हो गई थी रेडी। फिर मैंने, उसके पापा को आने को टाइम था तो सोचा कि चलो उसके पापा के आए तक इसे होमवर्क भी करा दूँ। स्कूल का जो उसका टीचर ने होमवर्क दी थी पूरा उसका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं उसे होमवर्क करा देती हूँ। वन का बोलो, ओ एन ई, वन। यहाँ पर है ना वन। देखो यहाँ ओ आप पापा तो ओ बोलती ना, ओ। पापा को ओ वाला नहीं है, ओ यानी कि ओ वन। ओ एन ई वन। ओ एन ई वन। यहाँ पर बनाया ना। अब टू का स्पेलिंग लिखो, टी लिखो। कैसे? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये क्या? लिखो स्टैंडिंग यहाँ। यहाँ डब्लू बनाओ यहाँ, डब्लू। बनाए मम्मी। ओ बना, गलत जगह बनाया आपने। ओ मैरी मैरी क्विट कंट्री। Mary closely. हाउ डज योर गार्डन ग्रो? How does Mary the vegetables? गार्डन्स ग्रो। Danders glow. ग्रो। मैरी क्विट कंट्री। Mary closely. क्यूट कंट्री, अच्छे से बैठो, तमीज से बैठो। मैरी क्विट कंट्री। हाउ डज योर गार्डन ग्रो? How does Mary the stew? विथ सिल्वर बेल एंड, बोलो, Silver Mary hand base floor. कॉकटेल शेल। Topless leg. विच इज द बॉडी पार्ट हमारा? स्टैंड अप। बॉडी पार्ट। Hair. यस Forehead. यस Ear. यस Eyes. हाँ। Eyebrow. यस Nose. यस Lip. हाँ यस। Tongue. टंग हाँ। टीथ Teeth. हाँ। शोल्डर, विच इज शोल्डर? Chin. हाँ Chin. हाँ, वेरी गुड। Shoulder. यस। हैंड। Hand. Nose. Stomach. यस। एल्बो। Elbow. फिंगर्स। Mouth. हाँ, माउथ, फिंगर्स। Fingers. और स्टमक। ये थम। thumb. एल्बो। Pair. हाँ। लेग। Leg. हाँ। फुट विच इज द फुट? हाँ यस। एल्बो। ये यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? हमारा. अच्छे से खड़े रहो, हाथ बांध के खड़े रहो अच्छे से। व्हाट इज योर नेम? हमारा. माय नेम इज। हमारे पापा. अच्छे से तमीज से खड़े रहो यहाँ पे। हमारे पापा. व्हाट इज योर फादर्स नेम? हमारे पापा. फादर्स नेम? दादा. व्हाट इज योर फादर्स नेम? मशीनरी. तमीज से। व्हाट इज योर मदर्स नेम? मशीनरी. हाँ, वेरी गुड। मदर्स नेम? हिना। पूरा नाम बताओ। हिना अली. हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम? व्हाट इज योर ग्रैंडफादर्स नेम? दादा का नाम. हाँ यस, बताओ। दादा का नाम बातर अली. हाँ यस, वेरी गुड। ग्रैंडफादर नेम इज बाकर। बातर अली. हाँ, वेरी गुड। विच इज द ग्रैंडमदर्स नेम? दादी का नाम सबाना. पूरा नाम बताओ। सबाना अली। यस, हाँ, वेरी गुड। अमायरा कहाँ रहते बता दो अच्छे से। बालाजी नगर. अमायरा का एरिया, व्हाट इज योर एरिया नेम? एरिया का नाम क्या है आपके? बालाजी नगर, नागपुर। है. अमायरा के आपके स्कूल का नाम? इंटरनेशनल. हाँ, इंटरनेशनल. हाँ, इंटरनेशनल।
वेरी गुड। और मम्मी का नंबर आपको पता है? हाँ। बताओ। बाय और क्या बोलते हैं? बाय। और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जोर से बोलो अल्लाह हाफिज। जैसे आप ब्लॉग बनाते हैं हाँ, अपना। आप बोलो जल्दी से अल्लाह हाफिज, जोर से बोलो। अपना ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना। और अपना ख्याल रखना। हाँ, वेरी गुड। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हाँ। मम्मी के चैनल में। बाय बाय। वेरी गुड। तो हम निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे के पापा आ गए थे, तो रात के जो है 7 बज गए थे, तो हम लोग जा रहे थे मॉल शॉपिंग के लिए। तो चलिए हम चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे मॉल। तो हम आ गए हैं मॉल में। अब जो है ग्रोसरी थोड़ी शॉपिंग करना था, तो उसी के लिए हम लोग बास्केट वगैरह लेकर आ गए थे अंदर। और हमारा जो है अपने मर्ज़ी से जो उसे लेना था वो ले रही थी। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं शॉपिंग। तो हम लोग आ गए थे घर। रात के 9 बज गए थे हमें आए तक, और मैंने जो सामान है वो सब लेकर आ गई थी। और मैं सब सामान को सेट कर दूँगी अपने जगह पर, क्योंकि मुझे आदत है मैं कितनी भी लेट आऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने जो भी सामान लेकर आया पहले उन्हें अपने जगह पर सेट कर दूँ, जो भी दाल वगैरह है उसे डब्बे में भर दूँ, तभी मुझे सुकून मिलता है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में के लिए अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरा एक काम और बढ़ जाएगा, फिर मॉर्निंग में मुझे एक काम और करना पड़ेगा, मेरा दूसरा काम रह जाएगा उसके चक्कर में। तो मैं ऐसा है कहीं से भी अगर मैं रात में कितनी भी लेट आऊँ, मैं अपने मायके भी जाती हूँ, वहाँ से भी मैं लेट भी आऊँ, तो मैं पहले अपनी बैग की अनपैकिंग करती हूँ। जो कपड़े होते हैं वो वॉशिंग के लिए डाल देती हूँ, और जो कपड़े न्यू होते हैं उसे रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ, तुरंत ही काम करती हूँ मैं। और हमारा के पापा बोलते भी है कि रात होगी सुबह कर लेना, मॉर्निंग में कर लेना। तो मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे रात में ही हर काम करने रहते हैं। अगर मैं कितनी भी रात में हो तो पहले अगर मेरा काम अगर फैलाना पड़ा है तो मैं उसे पहले सेट करूँ, बाद में मैं अपने सुकून से आराम लूँगी। और फिर देखिए मैंने मोदक बनाने का मोल्ड भी लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मुझे मोदक बनाना है। तो उसका मोल्ड के लिए मैं सोची कि कभी ऑनलाइन मंगा लूँ, या फिर मैंने सोचा कि ऑफ़लाइन जाके उसे परचेस कर लूँगी। तो हमारा के पापा ने कहा कि चलो आज हम जा ही रहे हैं, तो वहाँ अगर मिल गया तो ले लेना। तो मैंने वहाँ मुझे मिल गया था तो मैंने वहाँ से ले ली थी। तो फिर ये हमारा का बिस्किट वगैरह जो है मैं एक डिब्बे में रख देती हूँ ताकि वो अपने आप से ले ले। तो हमारा का जो होता है चौकोस वगैरह वो मैं उसमें डिब्बे में रख देती हूँ, फिर उसे लगता है तो वो खाती है। और मॉर्निंग में उसके स्कूल में मुझे देना होता है बिस्किट्स वगैरह, तो वो उसमें से निकालने में आसानी हो जाती है, वरना इधर उधर रख दो तो फिर ढूंढते रहो कि मैंने कहाँ रखा था, फिर याद भी नहीं आता। तो मैं एक डिब्बे में ऊपर रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर इसे, ताकि अमायरा को भी जो लगा वो ले ले। फिर हमारा डिनर वगैरह हो गया था, खाना वगैरह खा के हम लोग हो गए थे फ्री। और फिर अमायरा जो है उसे मैंने ब्रश वगैरह करा दिया था और उसे चेंज करा दी थी मैंने। और फिर उसे मैं दूध जो है बॉईल होता है तुरंत ही उसे ठंडा करने रख। थैंक यू। थैंक यू, जोर से बोलो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग गए थे ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लेकर आई थी और उसे फिर सेट कर दिया अपने जगह पे। फिर हमायरा के लिए भी हम लोग ने थोड़ी बहुत कपड़ों की शॉपिंग किए थे। देखिए हमायरा के लिए सब लेकर आई हूँ मैं टी शर्ट से, जो उसके अभी हम लोगों ने नेक्स्ट मंथ उसकी शॉपिंग करी थी कपड़ों की, लेकिन उसकी हाइट जो है दिन पे दिन बढ़ते जाती है। वो हाइट उसकी काफ़ी हाइट उसकी बड़ी है ना, तो उसको छोटे हो जाते हैं कपड़े, तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसके लिए थोड़ी बहुत सी टी शर्ट जो है लेकर आई हूँ मैं उसको। और उसको ऐसा है कि इस टाइप के कपड़े उसे कंफर्टेबल लगते हैं और वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। उसे अगर हम लोग लड़कियों वाले फ्रॉक वगैरह पहना देंगे ना तो उसे बहुत घबराहट होती है और ज़िद करती है और फिर उतारने लगाती है, मम्मी ये उतारो। तो उसके लिए मैंने इस टाइप के थोड़े बहुत से शॉपिंग कर ली है। इस टाइप की टी शर्टें उसके लिए लेकर आई हूँ ताकि ये कंफर्टेबल है, इसका मटेरियल भी एकदम सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट है तो वो पहन लेती है। और फिर हम लोग गए थे तो फिर ये सब उसके लिए लेकर आए हैं, ये सब भी शॉपिंग उसके लिए की हूँ मैंने। और इसके जो पैंट्स है ये पैंट वगैरह लेकर आई हूँ उसके लिए। और ये भी एक टी शर्ट है पिंक कलर की, उसे पिंक कलर उसका फेवरेट कलर है, तो उसे ये कलर बहुत पसंद है, तो पिंक कलर हर चीज़ में पिंक कलर मांगती है, तो ये टी शर्ट में भी उसके लिए पिंक कलर हमने ले लिए थे। और ये एक है डार्क पिंक कलर, रानी कलर कहते हैं शायद से इसे, तो ये सब उसकी शॉपिंग है। तो ये सब उसकी शॉपिंग वगैरह हमने कर ली थी। और आज ग्रॉसरी की भी शॉपिंग ज़्यादा तो उसके अमायरा के लिए मुझे शॉपिंग करना था, उसके लिए चौकोस वगैरह ख़त्म हो गए थे तो लेकर आना था बिस्किट वगैरह, क्योंकि डेली उसको स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल में उससे
कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है टिफ़िन में, तो उसके सब सामान भी लेना था। फिर सोचा कि उसके कपड़े भी छोटे हो गए हैं तो वो भी ले लूँगी, तो ये मैंने शूट नहीं किया था वीडियो, तो उसके लिए मैंने अभी आपको दिखा दिया ये सब। तो उसकी मैंने लेकर आई हूँ, कैसे लगे आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए अब ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और आप अगर चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।